गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी क्लास 10 के लिए आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। आइडेंटिटीज में ही हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज बहुत बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, ये सुनने को मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आइडेंटिटीज का करा दे, ताकि आप आइडेंटिटीज में कंफर्टेबल फील करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ है। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट, इसी करना है, प्रूव दैट कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन है। देखिए साइन में दिया हुआ है और हमको कॉस में लाना है, तो पहले हम इस साइन को कॉस में बदलने का कोशिश करेंगे। साइन और कॉस का रिलेशन होता है। हमने लिखना शुरू किया कि साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर को उधर भेज दिए। क्यों भेज दिए? क्योंकि हमको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें आप साइन कॉमन ले लीजिएगा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमको आंसर चाहिए कॉस में, ये कॉस हो गया, तो इसको भी अब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस। हमको चाहिए कॉस में सारा, ये कॉस कॉस है, ये साइन है, साइन को कॉस में बदलना होगा। कब बदलेगा, जब इसका स्क्वायर होगा। हम इसका स्क्वायर कर देते हैं फिर से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा को हमने बदला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab 4 कॉस कॉस की पावर 4 थीटा। ये होगा। अब हम लोग इससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं मल्टीप्लाई 1 को 4 से, तो 4 1 को इससे करेंगे तो क्या होगा, कॉस की पावर 4 थीटा, और फिर 1 से इसको करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉस स्क्वायर को 4 से करेंगे तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, और इसको फिर इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस की पावर प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा, और इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस की पावर 4 थीटा। हमारे पास यही है। अब देखिए क्या होगा, कॉस की पावर 4 थीटा से वो उधर रखा, कॉस की पावर 4 थीटा कट जाएगा, कटा दिया हमने। अब सबको हम एक तरफ करते हैं। हमको क्या लाना है, कॉस के पावर 6 थीटा, कॉस के पावर 6 थीटा माइनस में, इसलिए उसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, या इधर ही रखते हैं। माइनस 4 कॉस स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर क्या हो, पहले 4 का 4 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 6 कॉस की पावर 6, और तो क्या होगा, 0 होगा।
सबको उधर भेजते हैं, तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा, cos की पावर 6 थीटा, यहाँ 6 नहीं होगा, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, और ये माइनस में उधर गया है तो प्लस में। तो इसका वैल्यू क्या आया, 4 आया, यही लाना है 4, तो हमारा ये हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर 3/2, ये लाना है। तो ये tan स्क्वायर दिया हुआ है, और सेक और tan और कोसेक है, tan है तो सेक से रिलेशन तो है, लेकिन कोसेक से नहीं है ना, तो पहले हम लोग इस कोसेक को हटाते हैं। कैसे हटेगा ये, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, और इसको 1/sin लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेक ही छोड़ देता हूँ, और ये आपको tan क्यूब थीटा है, अब इसको मैं 1/sin लिख देता हूँ, ये हो सकता है। अब ये आपका है tan क्यूब थीटा, जिसको हम 1/cos कर लेंगे। tan क्यूब थीटा को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा और बाई साइन थीटा, हो सकता है सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस tan को हमने बचा के रखा है tan स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू है, इंटू नीचे है साइन थीटा, क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, 1/cos क्या आ जाएगा, सेक, तो ये आपका हो गया सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, यही हुआ। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये है 1 प्लस, यही होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट है, मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर क्या है, 1/2 है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर क्या है, 1। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 1/2 प्लस 1। नेक्स्ट क्या होगा, मैं इसी में इधर ही कर देता हूँ, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और tan का वैल्यू डाल देते हैं, tan स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर 3/2, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है सेक थीटा प्लस tan थीटा पी है, तो आपको वैल्यू निकालना है सेक थीटा का। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया, वही आप लोग प्रैक्टिस कर लें। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, फाइंड सेक थीटा, tan थीटा एंड साइन थीटा, tan थीटा एंड साइन थीटा।
ये क्वेश्चन कल मैंने बताया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो साइन थीटा निकाले थे, शायद पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन आया था, तो वैसे ही है ये, इसमें सेक टेन और साइन तीनों पूछा है, तो इसको आप लोग कल वाले के हेल्प से बनाइएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये भी रूट के अंडर में ही है, यहाँ पे स्पेस नहीं आया है, इसलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये लाना है, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कल आपसे बनवाया था, याद कीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, बिल्कुल वही काम करेंगे। जो गिवन है फर्स्ट इक्वेशन उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू उधर है सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने पे। अब हमको जो प्रूव करना है उसको लेट कर लेंगे x। लेट क्या किए, लेट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू x। अगर x का वैल्यू आ जाएगा उतना तो हम समझेंगे प्रूव हो गया। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 तो है, इस नीचे हम लोग 1 को लिखते हैं। 1 क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही है, हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए इधर इसमें दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वैसे ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही होगा। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 1 होता है तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से उधर ला दिए तो माइनस इक्वल टू, अब इधर रूट आ जाएगा तो क्या आएगा, रूट आ जाएगा। रूट आएगा तो प्लस माइनस लगेगा, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, और एक्स किसका वैल्यू है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स के बदले में लिख देते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये वैल्यू इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसलिए ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो आपका प्रूफ। ये क्वेश्चन सब अच्छा क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। बस सोचना है कि बस सिंप्लीफाई कैसे करें, टर्म तो लेंदी होता ही है। ये तो थोड़ा और भी बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos का पावर 12 थीटा प्लस 3 cos का पावर 10 थीटा प्लस 3 cos के पावर 8 थीटा माइनस प्लस cos के पावर 6 थीटा प्लस 2 cos के पावर 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। इसी का वैल्यू निकालना है। अब दिया हुआ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये देखिए कुछ पता चल रहा है कि इसको इधर भेजेंगे फार्मूला बनेगा। बनाते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 है। साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। cos के पावर 2, देखिए ये 3 देख के कुछ पता चल रहा है। 3 कब आता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसमें से किसको लेके हम बना सकते हैं। ये किसका क्यूब होगा, cos की पावर 4 थीटा का क्यूब होगा, cos की पावर 4 थीटा। और यहाँ पे 3a स्क्वायर है, तो cos की पावर 4 थीटा। पहले हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं। ये किसका क्यूब है, मैं यहाँ से सीधे आपको यहाँ ला रहा हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन फिर से उतारना कैसे ठीक नहीं है। cos 12 थीटा को हम लिख रहे हैं cos की पावर 4 थीटा का ए क्यूब हो गया। उसके बाद क्या होता है 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो cos के पावर 4 थीटा का स्क्वायर इंटू बी। देखिए कितना है, 3 cos के पावर 10 थीटा है और ये तो cos के पावर 8 थीटा ही हो रहा है। मतलब यहाँ cos का पावर क्या चाहिए 2 थीटा चाहिए। 3ab के बाद क्या होता है 3a स्क्वायर भी है, तो उसके बाद होता है 3ab का स्क्वायर होता है। इस बार एक बार होता है 3a स्क्वायर बी और दूसरी बार होता है 3ab स्क्वायर। तो बी तो cos का स्क्वायर हो गया। हमको मालूम चल गया कि बी यही है, तो ए क्यू हो गया, 3a स्क्वायर बी हो गया, 3ab स्क्वायर हो गया, तो बी क्यू होगा मीन्स cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हुआ। ये इसको उतार देते हैं 2, ये cos के पावर 4 थीटा है। ये क्या है cos के पावर 4 थीटा। cos के पावर 4 थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा है साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा है साइन थीटा, तो cos के पावर 4 थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन थीटा माइनस। ठीक है, ये फार्मूला लगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b a प्लस b का होल क्यूब। तो ये है आपका cos के पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हुआ इतना। इसमें देखिए 2 कॉमन आ जा रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, यही बचेगा। अभी जब cos स्क्वायर थीटा जब साइन थीटा है, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, तो cos के पावर 4 थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। cos स्क्वायर थीटा क्या है साइन थीटा का क्यूब प्लस 2 साइन स्क्वायर जो साइन थीटा, साइन स्क्वायर जो साइन थीटा क्या है 1 है, तो इसके बदले में क्या है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 को 2 से करेंगे तो ये हो गया 0। साइन स्क्वायर प्लस साइन क्या है 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब। मतलब आंसर क्या आ रहा है इसका,
आंसर आ रहा है 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ये प्रूव नहीं करना था, इसलिए तो आपको वैल्यू फाइंड करना था। इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूरा स्पेस खराब कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे तो दोबारा बनाइए, वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, और एक बार नोट्स जरूर बनाइए ताकि रिवाइज करना हो तो नोट्स के हेल्प से क्वेश्चन कॉपी में नोट करके बार बार रिपीट करके बनाते रहे। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा यही है। हाँ, शुरू करते हैं बनाना। ये तो लग रहा है प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तोड़ना होगा, और कोई दूसरा उपाय इसका तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये मिलकर माइनस कर देगा, -2 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और होता है +2ca, तो +2 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये हो गया, ये 1 और ये 1, -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो गया आपको 2 हो गया, 2 -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब क्या लगता है, ये दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे 2, तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, ले लेते हैं। 1 माइनस साइन लाना है, आ रहा है तो ठीक है, ये माइनस है तो इसमें हमने क्या लिया 2 भी आ रहा है और कॉस थीटा भी आ रहा है। 2 कॉस थीटा कॉमन लेने पे क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका उल्टा आ गया तो यहाँ माइनस कॉमन इसमें से लेना होगा। 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन इसमें से लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा प्लस, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का साइन माइनस का साइन, दोनों में 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, तो इधर से बच गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा। इसमें से 2 कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस, यही हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपके अंदर से ट्रिगोनोमेट्री का भय खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही करना है। वीडियो लेंथ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लाना है, तो m का स्क्वायर कैसे होगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अब इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं हम लोग, क्या a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। समझ गए? वैसे ही हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ए माइनस बी होल स्क्वायर रहेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या आ रहा है एन स्क्वायर आ रहा है ना। ये क्या है क्वेश्चन 1 का स्क्वायर करके आया है क्वेश्चन 2 का स्क्वायर। हमको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से मतलब इसको जोड़ना होगा, हमने जोड़ना शुरू किया। जोड़ेंगे तो प्लस में और माइनस में तो कट गया। ये वाला स्टेप हमने यहीं पे लिखा था पिछले भी स्लाइड में था शायद ना। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस ये आ गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। समझ गए होंगे आप? इसमें कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, क्वेश्चन 2 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, दोनों को ऐड कर देना था। ऐड क्यों किया? क्योंकि उधर में एन स्क्वायर आया, इधर में एन स्क्वायर है, हमको एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए, इसलिए ऐड करेंगे तभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो क्वेश्चन आ गया x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं यही लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी। ये है x का वैल्यू, y का वैल्यू है आर साइन ए साइन सी, y का वैल्यू है आर साइन ए साइन सी, z का वैल्यू है आर कॉस, z का वैल्यू है आर कॉस ए। हमको लाना है टू प्रूव एक्स स्क्वायर, प्रूव करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखने से यही पता चल रहा है कि एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, एक्स स्क्वायर का तो यही आएगा, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, जेड स्क्वायर भी चाहिए लाना है, तो जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। यही सब हमको स्क्वायर करना था, सो कर दिए। अब क्या करना है, हमको लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब इसको इसको और इसको तीनों को ऐड करना होगा। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन लिखने का जगह नहीं, ऐसे में लिख देंगे, यहाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से शुरुआत करें ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 को ऐड कर रहा है। तो लेफ्ट में ऐड होता है, राइट में, तो लेफ्ट में क्या है एक्स स्क्वायर, इसके लेफ्ट में क्या है वाई स्क्वायर, इसके लेफ्ट में क्या है जेड स्क्वायर, राइट में इसके राइट में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, ये जेड वाले का वाई वाले का वैल्यू है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। यही हुआ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो वैल्यू है आर स्क्वायर इसमें कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद ये बच गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस
साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए। यही हुआ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो मैं इस सॉल्यूशन को बिठा रहा हूँ, इसके चलते हम लोग को डिस्टर्बेंस। अब क्या होगा, तो कुछ स्टेप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो देखिए, इसमें और इसमें कॉमन है साइन स्क्वायर है, तो अगर इसमें हमने साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये प्लस कॉस स्क्वायर 12 हो गया। अब क्या होगा, ये तो 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर 1 था, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये ना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या था 1 होता है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। समझ रहे होंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, लेकिन आप करते करते सीख जाएंगे, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कोई ना कोई चीज़ कभी भी स्टार्टिंग ही होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप जमे रहे, डटे रहे, आपका डर दूर हो जाएगा, आप अच्छा फील करेंगे। इसलिए हिम्मत लगाते रहें और सॉल्यूशन करते रहें क्वेश्चन का। तो ये सब क्वेश्चन कर लेंगे तो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में आपके फंसने का चांसेस जो है वो खत्म है, नहीं फंसिएगा, क्योंकि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इसमें देखते हैं हम लोग को कितना मेहनत करना होगा। क्वेश्चन है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू है एक्स, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है वाई, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है वाई। तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई का पावर, यहाँ पर पावर ही थोड़ा सा लेन दिया गया, इसका वैल्यू निकालना है। प्रूव दैट के बाद इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये कैसे होगा, प्रूव दैट एक्स टू द पावर वाई, यहाँ पे प्रूव नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फाइंड लिखेंगे, क्योंकि प्रूव दैट तो है नहीं, आंसर रहता तब ना, आंसर प्रूव दैट रहता तो आंसर भी पता रहता है, ऐसे तो सीधे सॉल्व करते जाना है। देखिए कॉट प्लस टैन है, तो इसको आपको मन करना होगा साइन कॉस में बदलने का, बिल्कुल सरल बदल लीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये एलसीएम साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये 1 होता है, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आ गया। एक्स का वैल्यू हमको मालूम हो गया, अब हम वाई वाले को सॉल्व करें। ये क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई, एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई। हमको एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, दूसरा तो कुछ काम है नहीं, पुट करना। तो एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, आपको एक्स का वैल्यू आया हुआ है, एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ पे ना, तो लिखिए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन में क्वेश्चन लिख लेता है
ताकि पता चले कि हमने क्या किया है। सॉल्यूशन तो लगता है बहुत जबरदस्त होने जा रहा है ना। क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स का वैल्यू ये है 1/sin थीटा cos थीटा, ये एक्स का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करना है और इंटू कराना है इसको वाई से। वाई क्या है sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू एक्स स्क्वायर और वाई हो रहा है इसका पावर 2/3 है, तो यहाँ से मिडिल ब्रैकेट लेना हो और इसका पावर क्या होगा 2/3, ठीक है, माइनस अब है एक्स और वाई का स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या है 1/sin थीटा cos थीटा, ये तो एक्स है, और वाई का स्क्वायर, वाई क्या है sin स्क्वायर बाई cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा का स्क्वायर। ये हमको सॉल्व करना है। हिम्मत इसमें आपको बरकरार रखना होगा, हिम्मत अगर आप हार जाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ध्यान दीजिए 1/sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर है ना, तो ये sin थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, और ये sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, हटा रहा हूँ डायरेक्ट 1/sin cos तो sin का स्क्वायर sin स्क्वायर, इस sin स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ कटा दो एक स्टेप हो गया, तो एक बार स्टेप कर देता हूँ, ये आपको दिक्कत नहीं है। 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा का पावर 2/3, इसलिए कट गया। इसमें आगे ये है 1/sin थीटा cos थीटा इंटू sin स्क्वायर का स्क्वायर sin की पावर 4 थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा का पावर 2/3, यही होगा। क्या हो रहा है अब साइन से एक साइन कट गया, यही ना हुआ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए cos स्क्वायर और cos थीटा क्या होगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा 1/cos क्यूब थीटा माइनस, ये तो साइन से एक साइन कटा तो साइन क्यूब बाई cos क्यूब क्या होगा tan क्यूब। ओहो 1/cos क्यूब का पावर 2/3 भी ना है, यहाँ पे पावर 2/3 माइनस tan क्यूब थीटा की पावर 2/3, ये होगा। आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये तो क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट गया तो 1/cos थीटा का स्क्वायर बच गया, और 1/cos क्या होता है, ये पहले क्यूब में कटा देता हूँ, ये बच गया आपको 1/cos थीटा का स्क्वायर माइनस क्यूब क्यूब कट गया तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा, 1/cos सेक होता है तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आया 1 आया। समझ में आ रहा होगा आपको, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू है m सेक थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू है n, प्रूव दैट करना है m स्क्वायर n का पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर का पावर 2/3 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1 करना है। ये क्वेश्चन तो ऐसा ही है, देखिए ये वाला टर्म तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ गया, इसको हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निकाल रहा हूँ इधर से, समझ रहे होंगे आप। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आइडेंटिटीज में बहुत बच्चे बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, तो मैंने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से लेके जितना भी क्लास आपको कराया है उसको आप अच्छे से देखें। और आइडेंटिटीज जब मैं पहला दिन स्टार्ट किया था तो वो वीडियो तो आप जरूरी देखें, क्योंकि आइडेंटिटीज का बेसिक मैंने
वहीं पे आपका बनाया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे सही ढंग से पढ़ते हैं तो उसके बाद दिक्कत कम होगा। इसलिए मैं पार्ट वाइज क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल टू 0 एंड p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0, prove that br माइनस qc का होल स्क्वायर माइनस cp होगा cp माइनस ar का होल स्क्वायर इज इक्वल टू aq माइनस bp का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको यही देखना है हम लोगों को। तो ये तो दो इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया हुआ है, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर हो जा रहा है, तो दिक्कत हो सकता है और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। ऊपर ए बी सी है, नीचे पी क्यू आर है। तो हम लोग कोफिशिएंट इक्वल करके बनाते हैं, जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो वहाँ पे दो इक्वेशन आता था, a प्लस बी 17 a माइनस बी 16, ये भी निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो मैं पहले इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इक्वल हो जाए। तो ये वाला लाइन में मिटा देता हूँ। क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन तो आप लोग लिख चुके होंगे, इसको इक्वल करना है। तो हमने ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये 2 है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया p से और इसको कर दिया a से, ताकि सेक थीटा का जो है टर्म इक्वल आ जाए। अब इसमें बनाते जाना है, देख क्या होता है। क्या हो जाएगा, ए पी सेक थीटा प्लस बी पी टैन थीटा प्लस सी पी टू 0, और ये हो जाएगा ए पी सेक थीटा प्लस ए क्यू टैन थीटा प्लस ए आर इक्वल टू 0, यही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। मैं आपको टैन थीटा कॉमन आ जाएगा, टैन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, बी पी माइनस ए क्यू। बी पी माइनस ए क्यू लाना था कि नहीं, बी पी माइनस ए क्यू लाना था, ये हो गया। देखिए प्लस में सी पी है और माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस सी पी माइनस ए आर इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू बी पी माइनस ए क्यू इक्वल टू माइनस के आर उधर प्लस हो गया माइनस सी पी, यही ना होगा। अब ये बाई में चला जाएगा तो टैन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा ए आर माइनस सी पी बाई बी पी माइनस ए क्यू, यही आएगा टैन थीटा का वैल्यू। आप देख पा रहे हैं, तो इस टैन थीटा का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे टैन थीटा के बदले में, तो ये लगता है बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना। उससे अच्छा है कि हम लोग जैसे इसमें सेक थीटा को कटाए हैं, वैसे ही अगले बार टैन थीटा को कटाने का कोशिश करें। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। हमारे पास इक्वेशन 1 2 था, तो हमने p और a से मल्टीप्लाई कर दिया तो टैन थीटा निकल गया। फिर इक्वेशन 1 और 2 में अब हम लोग टैन थीटा तो निकल गया, अब सेक थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं वहीं पे बार बार लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
फिर से लिखेंगे कि ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा प्लस सी पर तो 0 हो जाएगा, और पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा प्लस आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। हमने पिछली बार ए और पी से गुना किया था तो सेक कट गया था, टैन आया था। अब हमको टैन को घटाना है, तो इसलिए इसमें करेंगे बी से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे क्यू से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, लिख रहा हूँ मैं इधर, देखिएगा। ये आइडेंटिटीज का जो है मैक्सिमम क्वेश्चन है एग्जाम में। इसके बारे में क्वेश्चन आपको नहीं मिलना चाहिए। मैंने हर एक तरह का क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया है, बेसिक से लेकर टॉप लेवल का। क्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ए क्यू सेक थीटा प्लस बी क्यू टैन थीटा प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 0। और इससे बी से करेंगे तो क्या होगा, बी पी सेक थीटा प्लस क्यू बी या बी क्यू टैन थीटा प्लस आर बी इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस कट गया। यहाँ से सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, ए क्यू माइनस बी पी प्लस सी क्यू माइनस आर बी इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्या होगा, सेक थीटा इंटू ए क्यू माइनस बी पी माइनस का आर बी पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये बाई में जाएगा, सेक थीटा आ गया, आर बी माइनस सी क्यू बाई ए क्यू माइनस बी पी। सेक थीटा पता है, टैन थीटा पता है। अब आप जानते हैं फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सेक का वैल्यू हमने डाल दिया, आर बी माइनस सी क्यू बाई ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। टैन थीटा का वैल्यू हमको आया हुआ है, ए आर माइनस सी पी बाई बी पी माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, होल स्क्वायर है, ये इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी, तो हम लोग इसको पर्सनल होल स्क्वायर करा रहे हैं। ठीक है, पर्सनल होल स्क्वायर कैसे होगा, देखिए हमको लाना क्या है, प्रूफ करना था हमको। क्या प्रूफ करना था, उसको आप लिखिए। आपको प्रूफ करना था बी आर, यहाँ पे आर बी है तो पहले इसको बी आर लिख लेते हैं, और ये सी क्यू है तो क्यू सी लाना था तो क्यू सी कर दिए, होल स्क्वायर हो गया ये बाई। ए क्यू आपको लाना है, तो ये ए क्यू रह गया, बी पी लाना है या पी बी लाना है, तो बी पी लाना है तो बी पी रह गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब ए आर माइनस सी पी लाना है, चेक कर लेंगे। हमको लाना है पी सी माइनस ए आर, तो ए आर चाहिए आपको, सी पी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पी सी चाहिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बी पी माइनस ए क्यू, देखिए यहाँ ए क्यू माइनस बी पी चाहिए और बी पी माइनस ए क्यू चाहिए और बी पी चाहिए, तो है ये तो सही है, बी पी माइनस ए क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैंने सीधा कर दिया। अब क्या होगा सो देखिए, अब ये देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर में सेम ही है, ये और ये है ना, इधर का उधर है। तो अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये b माइनस ए का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वही होता है,
बी माइनस ए का होल स्क्वायर वाई होता है। तो ये दोनों को हम सेव कर देते हैं। हमको क्या लाना है, ये लाना है कि ये लाना है? हमको लाना है, क्या लाना था, वेज क्वेश्चन आपको लाना है ए क्यू माइनस बी पी, यही लाना है। तो इसको भी ऐसे ही बदल देते हैं, हो जाएगा बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर बाई ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर माइनस ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर। ए आर माइनस पी सी चाहिए या क्या चाहिए, पी सी माइनस ए आर चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ए आर माइनस पी सी लिखे या पी सी माइनस ए आर, बात एक ही। हमको पी सी माइनस ए आर चाहिए, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी सी माइनस ए आर, पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर बाई, इसको सीधा कर रहे हैं, ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, यही होगा इक्वल टू क्या है, 1। एलसीएम सेम है, एलसीएम हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस पी क्यू आर ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपको बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है। तो इस तरह से हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आज कुछ क्वेश्चन किया, और इस तरह से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब खत्म हो गया। फिर भी मैं अगर कभी कभार किसी दूसरे टॉपिक को कराता रहूँगा तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ला करके आपको दे दूँगा, इससे एक्स्ट्रा जो कुछ भी बन पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें।